Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम भारती है और मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हमारी फर्स्ट वीडियो है। होप सो आप सभी को पसंद आए। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें इन सारे ट्विटर हैंडल्स पर, इनका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम आगे चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन का, जो है प्लानिंग इन सपोर्ट्स। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। योजनाएं, खेलों की योजनाएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मीनिंग क्या होता है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के। Planning is a process of setting objectives and deciding how to accomplish them. Planning in sports is required because there is a, ये पढ़ लीजिएगा आप, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ क्या होता है। प्लानिंग बेसिकली ऐसा होता है कि जब तक कुछ भी हमें करना हो, हर चीज़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग। तो अगर आप कोई खेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या आप कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ती है प्लानिंग। प्लानिंग कैसे? सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कौन से कंपटीशन में, कौन से गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद उसकी आप कैसे ट्रेनिंग लेंगे, कैसे उसके लिए इतना अच्छा आप अपने आप को बनाएंगे बेहतर कि आप उसमें अपने जो गोल अचीव होंगे, मतलब कि जो एक टारगेट होता है उसे अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर गोल्ड मेडल है तो गोल्ड मेडल अचीव कर सकते हैं, सिल्वर है तो वो, या फिर कुछ भी है, अगर उसे टारगेट करना है तो सबसे पहले वो चीज़ सोचनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा खेलों में इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्लानिंग होता है। जब तक प्लानिंग नहीं होएगी, जब तक किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। जो प्लानिंग आप करेंगे उसे क्लियरली एंड डेफिनेट डिनाइड टर्म में करें, ताकि जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप एग्जीक्यूट करेंगे, उसे आप क्लियर रहें कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ में कि मैंने तो, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि दो चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, दो गेम में, और दोनों के अगर एक ही डे पे मैच आ गए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जाना किस में। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब एक साथ दो नाव पर पैर न रखें, एक टाइम पे एक चीज़ अच्छे से टारगेट करें और उसी चीज़ पे प्रॉपर फोकस करें। तो वो तभी हो सकता है जब आप प्लानिंग करते हैं। स्पोर्ट्स जो है ज़्यादातर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों की फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी। जो प्लानिंग होती है, नियोजन होता है खेलों का नियोजन, वो इसीलिए है ताकि एक इंसान जो है वो स्वस्थ रह सके, उसका माइंड एकदम शार्प रह सके और वो चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, किस हिसाब से उसे क्या करना है, वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। ऑब्जेक्टिव सब मैं बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, कि जो भी हमारी अचीवमेंट्स होते हैं, जो भी टारगेट्स होते हैं, उसे अचीव कर सके। अगर हम प्लानिंग करते हैं तभी हम अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, तभी हम प्रॉपर एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस हिसाब से हम क्या चीज़ों को प्रायोरिटीज देंगे, जिसके हिसाब से आगे हमें आसानी हो कोई भी काम करने में। इम्प्रूविंग द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, हमारी जो सक्सेस की परसेंटेज है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ बिना प्लानिंग के करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा नहीं मिलने वाला, बट अगर किसी चीज़ के बारे में हमने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है तो उसका रिजल्ट भी इम्प्रूव होता जाता है। फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर, हमें पता चलता जाएगा कि क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम फेल हो सकते हैं। अगर हम प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, बार बार एक ही चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हैं और फिर उस गलतियों में हम सुधार ला सकते हैं। किसके थ्रू? प्लानिंग के थ्रू। फोर्थ पॉइंट है डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोग्राम। जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी हम गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उसमें प्रॉपर हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमारा एप्रोप्रिएट टाइम, कि उसमें आखिर हमारे अंदर कितनी कमी है कि हमें उस चीज़ में प्रॉपर अपना एप्रोप्रिएट टाइम दे, जिससे कि हम अपने अंदर सुधार ला सकें और उस चीज़ में अच्छा टारगेट अचीव कर सकें। जो हमारा फर्स्ट था कि सबसे पहले हमें टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलती है, तो वो तभी होगा जब हम प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम देंगे किसी भी चीज़ को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, जो काम होता है किस हिसाब से हमें किस चीज़ पे ज़्यादा किस चीज़ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कि
किस चीज़ को कैसे बांटना है। अगर मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मुझे एक्सरसाइज भी प्रॉपर करनी पड़ेगी, मुझे जिस गेम में मैं प्ले कर रही हूँ उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन डाइट लेना पड़ेगा। तो हर चीज़ को मुझे टाइम बांटना पड़ेगा कि इस काम को अगर मैं डाइट ले रही हूँ तो डाइट के लिए मुझे कितने से कितने टाइम तक खाना है, और अगर मैं अपने स्पोर्ट्स पे फोकस कर रही हूँ तो कितने से कितने टाइम तक मुझे खेलना है, कितने से कितने टाइम तक मेरी एक्सरसाइज है, सो के कितने बजे उठना है, रात में सोना कितने बजे। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, पीपल किस चीज़ में कैसे है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया जाए। नेक्स्ट, रिमेनिंग विद इन द बजट वाइल अचीविंग द रिक्वायर्ड टारगेट्स। जो भी हमारा टारगेट है उसमें कितना हमारा बजट लग रहा है वो चीज़ भी फोकस होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेते हैं तो ट्रेनिंग की भी तो फीस लग रही है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि जो भी आपने सोचा है वो आपके बजट के अंदर है या नहीं है। अगर वो चीज़ ठीक है तब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना अगर कोई चीज़ बजट के बाहर है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, तो अब वो तो सारी हमारी इंपॉर्टेंट्स थी एंड ऑब्जेक्टिव्स थे कि प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कमिटीज़ क्या होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ कमिटीज़ की कमिटीज़ क्या है, कमिटीज़ की स्पोर्ट्स में क्या जरूरत होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले कमिटीज़ क्या होती हैं। कमिटी बेसिकली ये होती है कि जब भी आपको कोई काम करवाना होता है या फिर कोई काम करना होता है तो उसकी प्रॉपर कमिटीज़ बनाई जाती हैं, समितियाँ बनाई जाती हैं कि किस समिति का क्या काम है वो प्रॉपर हेल्ड करा जाता है, मैनेजमेंट की जाती है प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कमेटी मैंने बता दिया, समितियां होती हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कमेटी है वो है कमेटी फॉर पब्लिसिटी, कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स है उसे पब्लिसिटी करना पड़ता है उसका। तो एक कमेटी बनाई जाती है कमेटी फॉर पब्लिसिटी। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी क्या होती है कि ये एडवर्टाइज करेंगी स्पोर्ट्स इवेंट्स को। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं उन सारी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं, कमेटी फॉर पब्लिसिटी। जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या होता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि जैसे आपने मूवीज़ देखते हैं या फिर आप कोई गेम देखते हैं, तो अगर कोई क्रिकेट ही मान लीजिए कि इंडिया की टीम किसी और उसमें गई है कंट्री में गेम खेलने, तो उनके प्रॉपर जाने का खर्चा, कैसे फ्लाइट से गए हैं तो कितना उस पर पैसे लगाए गए हैं, वहाँ फ्लाइट पे एयरपोर्ट से उतरे हैं, वो एयरपोर्ट के बाहर उनके लिए प्रॉपर एक बस की जाती है जहाँ से वो फिर जाते हैं अपने होटल तक, होटल से फिर वापस अगर टूर्नामेंट का जो भी उनका मैदान है वहाँ पहुँचना है तो उसके लिए अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज है। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का बेसिकली ये फंक्शन होता है कि जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा या सारी फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट कमेटी आपको देती है कि किसे कैसे कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, वो सारा ट्रांसपोर्ट कमेटी के अंदर होता है। इनकी मेन ड्यूटीज़ होती हैं। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, थर्ड कमेटी जो होती है वो होती है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। मतलब कि जो भी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है और जो भी मैदानों का इस्तेमाल हो रहा है उन सबको भी प्रॉपर हमें मैनेज करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी जाके कोई भी मैच स्टार्ट कर दे, प्रॉपर हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं कि कहाँ हमारा, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि इस स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। तो वो चीज़ें पहले से इसलिए डिसाइड हो जाती हैं क्योंकि ये ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लोगों को पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चीज़ कहाँ पे खेली जाएगी और उसमें प्रॉपर यूज़ होने वाले उपकरण, इक्विपमेंट की कभी भी शॉर्टेज ना पड़े, कमी की वजह से कोई भी मैच रुके ना, इक्विपमेंट की कमी की वजह से कभी भी कोई मैच रुके ना। इस वजह से प्रॉपर इक्विपमेंट जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं उनको प्रोवाइड करना होता है। प्रॉपर ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ की, अगर कोई चीज़ जैसे क्रिकेट ही का हम एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक वो नहीं बनाया जाता है, अलग अलग 3 से 4 उसके रेस बनाए जाते हैं जिसमें कि उन्हें प्ले करना होता है। अगर एक में रिपेयरिंग चल रही है तो दूसरे में, तो इस तरीके से ये सारे ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है। ये भी पढ़ लेते हैं। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ग्राउंड्स, जो मैंने बताया कि ग्राउंड्स मेक करने के लिए, ग्राउंड्स में जो पाथ बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें बनाने के लिए, और लेइंग आउट द ट्रैक एंड फील्ड, और फील्ड और जो ट्रैक होते हैं उन सबको बनाने के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए इस कमेटी का यूज़ होता है। नेक्स्ट, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी क्या होती है, ये बेसिकली जो भी सप्लाई होते हैं रिफ्रेशमेंट की उनका चार्ज लेती है, और जैसे गेस्ट आए तो उन्हें क्या ड्रिंक्स देनी है, क्या सर्व करना है, ऑफिशियल जो लोग हैं उन्हें क्या सर्व करना है,
जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें क्या सर्व करना है, रिफ्रेशमेंट देनी है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं. दिस कमिटी टेक्स द चार्ज ऑफ सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट एंड ड्रिंक्स टू द गेस्ट ऑफिशियल्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा. जो भी लोग टूर्नामेंट में या मैच में या फिर स्पोर्ट्स में आए हैं कंपटीशन में, तो उन सब लोगों को क्या रिफ्रेशमेंट देना है, क्या ड्रिंक्स देनी है, क्या खाना पीना है, कैसे उनका एंटरटेनमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट, रिसेप्शन कमेटी. रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है कि जो भी मेंबर्स आए हैं, जो भी मेंबर्स कहीं से भी आए हैं, तो जो भी गेस्ट आए हैं, तो इस कमेटी के मेंबर्स क्या करते हैं, उन सबका वेलकम करते हैं. रिसेप्शन कमेटी वेलकम करती है और जब कोई भी मैच फिनिश हो जाता है तो उसके बाद उनका जो लास्ट में क्या बोलते हैं उसे, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, जो सारी चीज़ें मतलब ख़त्म होने के बाद बाय बाय टाटा वाली होती है ना, कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गया, आप सबको भेजा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें इनकी होती है. वेलकम और आउटगोइंग इन सब इनके ऊपर होता है. द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट. वेलकम करते हैं चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज. जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज, हम जब भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज होती हैं तो उसमें इस कमेटी का यूज़ होता है, जिसे कहते हैं रिसेप्शन कमेटी. नेक्स्ट, कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स. कि कमेटी जो होती है एंट्रीज पे और उनके प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एंट्रीज के लिए जो कमेटी होती है, तो वो अलग से कमेटी होती है. इनका बेसिकली क्या काम होता है कि ये सबकी, दिस कमेटी सेंड्स एंट्री फॉर्म्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस अर्ली. ये कमेटी जो होती है पहले से ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में फॉर्म भेज देती है कि इन लोगों को आना है. जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है या कोई भी गेम हो रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है, तो उसमें पहले से कुछ स्कूल्स के बच्चों को भी बुलाया जाता है दिखाने के लिए, उन्हें ये चीज़ उनके माइंड में सेटअप करने के लिए कि कैसे वो अपना माइंड डेवलप कर सकते हैं और कल को वो भी पार्टिसिपेट करें. उनके अंदर ये चीज़ अच्छे से डालने के लिए कि अच्छी चीज़ होती है पार्टिसिपेट करना है, स्पोर्ट्स अच्छी चीज़ होती है, तो इसलिए कई इंस्टीट्यूशंस में भी पहले से लेटर्स भेजे जाते हैं, एंट्रीज सेंड करी जाती है. तो इनका काम ये होता है कि पहले से ही इंस्टीट्यूशंस में फॉर्म भेज दिए जाते हैं कि किन किन लोगों को आना है. इट ऑल्सो अरेंजेस सीट्स फॉर गेस्ट. इनका काम होता है गेस्ट के लिए सीट अरेंज करना और जो अलग से लोग आए होते हैं उनके लिए सीट्स अरेंज करना. इट समटाइम्स ऑल्सो प्रिपेयर्स फिक्चर ऑफ द टीम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन. और कई बार ये क्या करती हैं, फिक्चर्स भी बनाती हैं कि कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर रही है कॉम्पिटिशन में. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फिक्सचर. ठीक है, फिक्सचर क्या है ये आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर का आगे एक टॉपिक है. अभी मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि फिक्सचर एक चार्ट होता है जिसके थ्रू हमें ये बताया जाता है कि कौन सी टीम कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली है. नेक्स्ट पढ़ेंगे कमिटी फॉर ऑफिशियल्स. कि जो भी ऑफिशियल्स के लिए कमेटी होती है वो अलग से कमेटी बनाई जाती है, तो उनका क्या काम होता है बेसिकली. तो दिस कमेटी सिलेक्ट वेरियस ऑफिशियल्स सच एज रेफरीज, जजेस, एम्पायर्स, एक्सेट्रा. कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये कमेटी जो है वो रेफरीज को चुनती है कि कौन से लोग रेफरीज रहेंगे, कौन से लोग जज करेंगे पूरे मैच को, कौन से लोग एम्पायर रहेंगे. ये सारी चीज़ें कमेटी फॉर ऑफिशियल्स चूज़ करती है. इसमें जो वो लोग आते हैं ना जो कमेंट्री पास करते हैं, जो कमेंट्री करते हैं पूरे मैच के ऊपर, वो लोग भी कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का ही पार्ट होते हैं. तो इस कमेटी का बेसिकली ये काम होता है कि जो भी मैच ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके लिए रेफरीज, जजेस, एम्पायर्स एंड बाकी के लोग डिसाइड करते हैं. कमेटी फॉर ऑफिशियल्स जो कमेंट्री करते हैं वो लोग भी. ठीक है, नेक्स्ट कमेटी क्या है, अनाउंसमेंट कमेटी. जो कमेटी अनाउंसमेंट करते हैं, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट. अनाउंसमेंट कमेटी क्या होती है, वो कमेटी जो स्पोर्ट्स इवेंट की प्रॉपर अनाउंसमेंट करती रहती है टाइम टू टाइम कि इस टाइम से ये मैच स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइम पे ये इवेंट की शुरुआत होगी, इस टाइम पे इस मैच का उद्घाटन होएगा, अब आप लोग बैठ जाइए, उठ जाइए, जिस भी हिसाब से अब लंच ब्रेक है या थोड़ा टाइम इंटरवल का है. ये सारी चीज़ें जो भी अनाउंसमेंट की जाती हैं वो अनाउंसमेंट कमेटी के अंदर आती हैं. इसके अंदर भी जो आपकी क्या बोलते हैं उसे, कमेंट्री होती है, वो लोग इसके अंदर भी आते हैं, अनाउंसमेंट कमेटी के अंदर भी आते हैं. इसके बाद
लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट एड कमिटी, कि अचानक से अगर स्पोर्ट्स या इवेंट ऑर्गेनाइज जब हुआ है, उसमें कोई प्लेयर खेल रहा है, कॉम्पिटिटर खेल रहा है, तो उसे अचानक से कोई चोट लग जाती है, अगर इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे फर्स्ट एड कमेटी सबसे पहले आती है। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, दिस कमेटी प्रोवाइड्स फर्स्ट एड टू द विक्टिम और अफेक्टेड स्पोर्ट्समैन एथलीट। उस टाइम पे अगर किसी को चोट लग जाती है, कोई अफेक्टेड स्पोर्ट्समैन आता है, तो सबसे पहले उसके लिए डॉक्टर का इंतजाम करना, कि तुरंत उसके चोट लगने के साथ ही डॉक्टर उसके पास आ जाए और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, ताकि उसको कोई भी इंजरी ना हो सके, और अगर इंजरी गलती से हो भी गई है, बाय मिस्टेक हो गई है, तो उसे जल्दी से जल्दी कवर अप कर सके वो स्पोर्ट्समैन भी, और डॉक्टर्स भी उसके साथ रहे, जिससे खतरा ज़्यादा बढ़े ना। तो होप सो गाइज आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, सारी कमिटीज समझ आई होंगी, और जो भी आज हमने पढ़ा कि प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के, वो समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।